नमस्कार दोस्तों। बेटा पिछले लेक्चर में हमने सुक्रोज के बारे में बात कर ली थी। अब अगला अपना डाइसैकेराइड है बेटा माल्टोज। अब हम माल्टोज के बारे में बात करेंगे। वही बात, सबसे पहला पॉइंट अपना यही होगा कि माल्टोज जो है वो भी एक डाइसैकेराइड है, और डाइसैकेराइड है तो बताओ ये कौन कौन से मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है। तो बेटा जो माल्टोज है वो 2 अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना होता है। समझ आई बात। माल्टोज जो डाइसैकेराइड है ना, उसमें दोनों मोनोसैकेराइड कौन सी होती है, अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरी भी कौन सी होती है, अल्फा डी ग्लूकोज। और इन दोनों इकाइयों के बीच में बेटा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। ध्यान रखना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि माल्टोज का निर्माण 2 अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों के बीच अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध बनने के कारण होगा। 1,4 का मतलब एक अल्फा डी ग्लूकोज की तो पहले कार्बन का OH भाग लेगा, और दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज में चौथे कार्बन का OH भाग लेगा बंध निर्माण में। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं माल्टोज की हावर्त संरचना की। हावर्त संरचना, अब इसकी हावर्त संरचना की बात करते हैं। हावर्त संरचना कैसे बनाएंगे, अपने को कुछ नहीं करना, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयां बना देनी है। तो यहाँ एक अल्फा डी ग्लूकोज इकाई बना लेते हैं। सबसे पहले ये एक अल्फा डी ग्लूकोज इकाई हो गई OH, HOH, OHH, HOH, CH2OH, H। ये एक अल्फा डी ग्लूकोज है। अब एक और अल्फा डी ग्लूकोज बना लो, इसके सामने ही बना लेना आप, जस्ट है ना। HOH, ये लो, ये भी हो गई अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो अपने को 2 अल्फा डी ग्लूकोज बना लेनी है। अब बेटा ये वाला पहला कार्बन है, कैसे पहचानते हैं, ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन पहला कार्बन होता है मेसिटल में। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये तो चौथे कार्बन का OH हो गया, और इधर ये इसके पास से ये, तो ये पहले कार्बन का OH हो गया। यहाँ से OH और H2O बार, और बचा हुआ ऑक्सीजन जो है वो दोनों के बीच में जाकर के जुड़ जाएगा, इसलिए बंद हो गया कौन सा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है ना। तो ये बात हो गई माल्टोज की। अब बात करते हैं हम बेटा अगला जो तीसरा डाइसैकेराइड है, और वो है अपना लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोज जो है वो बना होता है बेटा एक तो बीटा डी ग्लूकोज, और एक होता है बीटा डी गलैक्टोज। गलैक्टोज, एक तो बीटा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी गलैक्टोज, और इनके बीच में पाया जाता है बेटा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध इनके बीच में पाया जाता है। ठीक है, चलो बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज जो है वो बेटा 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बना होता है। एक तो होती है मोनोसैकेराइड इकाई बीटा डी ग्लूकोज, और दूसरी मोनोसैकेराइड इकाई होती है बीटा डी गलैक्टोज। और इन दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयों के बीच में पाया जाता है बेटा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। दूसरी बात, अब बेटा जब इस लैक्टोज की हावर्त संरचना बनाओगे आप, इस लैक्टोज की जब हावर्त संरचना बनाओगे तो आपको एक बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि पहले बनानी है बीटा डी गलैक्टोज। इधर पहले लेफ्ट हैंड साइड में कौन बनाओगे, बीटा डी गलैक्टोज, और बीटा डी ग्लूकोज को बाद में बनाना है। समझाए ना बात, क्यों बनाना अभी समझा दूंगा। पहले बनाओगे बीटा डी गलैक्टोज, और इधर क्या बनाओगे, बीटा डी ग्लूकोज। तो पहले मैं इधर बना लेता हूं बीटा डी ग्लूकोज, ये तो अपने को बनाना आता ही है। तो पहले हम बीटा डी ग्लूकोज की आवर्त संरचना बनाते हैं। तो देखो बीटा डी ग्लूकोज की आवर्त संरचना
कुछ इस प्रकार होती है। OH ऊपर होगा, H H OH OH H H OH H CH2OH। ये हो गया बेटा बीटा डी ग्लूकोज, ये हो गया, ये बीटा डी ग्लूकोज है। अब बीटा डी ग्लूकोज क्या तो आती है अपने को बनाना, लेकिन अपने को बीटा डी गैलेक्टोज की नहीं आती। तो ये जो बीटा डी ग्लूकोज है ना, इसी बीटा डी ग्लूकोज को मैं बीटा डी गैलेक्टोज में बदलना बता रहा हूं। कैसे बदलेंगे? ये बेटा जो बीटा डी ग्लूकोज है ना, इस बीटा डी ग्लूकोज में ये पहला ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस चौथे कार्बन पर जो H और OH है, इनको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये जो बीटा डी ग्लूकोज है यही किस में बदल जाएगा? बीटा डी गैलेक्टोज में। किस में? बीटा डी गैलेक्टोज में। तो अब बना लोगे ना बीटा डी गैलेक्टोज की सेम बनेगी बीटा डी ग्लूकोज जैसी, बस एक छोटा सा अंतर है चौथे कार्बन पर। ये OH H, देखो बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है? OH ऊपर H नीचे, H यहाँ OH यहाँ, OH यहाँ H यहाँ। अब H ऊपर OH नीचे, H ऊपर OH नीचे है तो वो तो ग्लूकोज है, और गैलेक्टोज में OH आ जाएगा ऊपर H नीचे, बाकी सब सेम के सेम ही रहेगा। तो ये क्या बन गया? बीटा डी गैलेक्टोज। क्या बन गया? बीटा डी गैलेक्टोज। अब इस बीटा डी गैलेक्टोज में ये पहले कार्बन का OH है और ग्लूकोज में ये चौथे कार्बन का OH। इन दोनों के बीच में से H2 निकलेगा, OH और H, H2 निकल गया और बचा हुआ ऑक्सीजन दोनों के बीच में जुड़ जाएगा और बन गया बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। अब यहाँ ध्यान रखना, मैंने पहले गैलेक्टोज क्यों बताया? क्योंकि यहाँ जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध है ना, इसमें गैलेक्टोज का तो पहले कार्बन का OH भाग लेगा और ग्लूकोज में चौथे कार्बन का। अगर तुमने पहले ग्लूकोज बना दिया ना तो फिर ग्लूकोज का तो आ जाएगा पहले कार्बन का OH और गैलेक्टोज का आ जाएगा चौथे कार्बन का, तो गलत हो जाएगा। समझ आई बात? इसलिए पहले बनाओगे गैलेक्टोज और बाद में बनाओगे ग्लूकोज। ये किसके बारे में बात कर ली हमने बेटा? लैक्टोज के बारे में बात कर ली। अब अपने तीनों डाइसैकेराइड कंप्लीट हो गए और तीनों को अपने को अच्छे से याद रखना, ठीक है। अभी बात करते हैं अगली हम पॉलीसैकेराइड की। अगला अपना टॉपिक्स रह जाएगा पॉलीसैकेराइड, ठीक है। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है? पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है बेटा ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिन कार्बोहाइड्रेट में 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड इकाइयाँ उपस्थित होगी, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पॉलीसैकेराइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड इकाई उपस्थित हो, वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाते हैं? पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जितने भी पॉलीसैकेराइड है बेटा वो सारे के सारे अनअपचायक प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? अनअपचायक प्रवृत्ति के होते हैं। तीसरा पॉइंट बेटा, जितने भी पॉलीसैकेराइड हैं उन सभी का फॉर्मूला अपने सिलेबस में जितने हैं, ठीक है ना, 2-3 है, बाकी चेंज भी हो सकता है, उनका फॉर्मूला है C6H10O5N। ये इनका अणुसूत्र है। अपने जो पॉलीसैकेराइड है ना, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इन तीनों का जो अणुसूत्र है वो है C6H10O5N, ठीक है। तो ये पॉलीसैकेराइड हो गई। अब एक एक पॉलीसैकेराइड को हम अगली क्लास में नेक्स्ट एक एक को पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।